बाबा रामदेव जी योग करने से शायद पेट की गैस कम हो जाए, गैस निकल सकती है, लेकिन बुद्धि में जो पड़े ताले हैं वो नहीं खुल सकते आपके। बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है और उसमें मुसलमानों को टारगेट किया, मुसलमानों को आतंकवाद, 5 वक्त की नमाज जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को कुरेदने का काम बाबा रामदेव जी आप क्यों कर रहे हैं? आपके आगे ऐसी क्या मजबूरी है? आप कहते हैं कि मुसलमानों को सिखाया जाता है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ें और आतंकवाद करें और हिंदुओं की लड़कियों को उठाएं। ये शब्द आप बोलने से पहले कुछ सोच तो लिए होते कि आप बाबा नहीं, अब एक लाला हैं। आप धंधा करते हैं, आप पतंजलि का एक बिजनेस करते हैं, क्या आपके इस बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा आपने ये नहीं सोचा? चलो वो आपके दिमाग की बात है, आप सोचे या ना सोचे, लेकिन मैं लाला रामदेव जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप पतंजलि का बिजनेस करते हैं, पतंजलि की दुकान आपने सन 2006 में खोली और आपका अच्छा खासा बिजनेस चल गया, बढ़ गया, लेकिन आपको इस तरह के बयान देने पर आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है ये आप जानते हैं। चलो वो आप जानो या मत जानो, लेकिन आपके आगे ऐसी कौन सी मजबूरी थी मैं बताऊं, या फिर आपके दिमाग में किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार आपके दिमाग के ऊपर हावी है? लाला रामदेव जी, आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ सिखाया जाता है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें और आतंकवाद करते हैं और हिंदुओं की लड़कियों को उठाते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, आतंकवाद वाली बात रही मुसलमानों की, तो 3 टॉपिक पर मैं आज बात करना चाहता हूं कि आतंकवाद, 5 वक्त की नमाज और हिंदुओं की लड़कियों के उठाने के जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करे, मैं इन तीनों को बताना चाहता हूं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और इस्लाम ने इस देश के लिए क्या किया है। लाला रामदेव जी, जब आप धंधे का धा भी नहीं जानते थे, जब धंधे के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ आप योग करते थे और पेट की गैस निकालते थे, तब भारत के सपूत वीर अब्दुल हमीद ने इसी देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। आपको याद है? आप जानते हैं वीर अब्दुल हमीद को? नहीं जानते? चलो, आप अशफाक उल्लाह खां को जानते हैं? उनको भी नहीं जानते। आप हिंदुस्तान के मिसाइल मैन को जानते हैं, जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? वो भी एक मुसलमान थे और मुसलमान के घर में पैदा हुए थे और वो भी एक मुसलमान थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत की रक्षा के लिए इतनी मिसाइलें बनाई कि उनका नाम ही मिसाइल मैन पड़ गया। लाला रामदेव जी, आप जानते हैं इनको? नहीं जानते। आप बहादुर शाह जफर को जानते हैं? नहीं जानते होंगे शायद, तभी आप इस तरीके के बयान देते हैं। अगर जानते होते तो कहते ही नहीं कि मुसलमान आतंकवाद करते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। भारत का मुसलमान अपने देश से सच्ची मोहब्बत करता है, भारत का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। क्योंकि अगर आतंकवादी होता तो एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के लिए मिसाइलें नहीं बनाकर इस दुनिया से जाते। अगर मुसलमान आतंकवादी होता तो वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के टैंकों को नहीं तोड़ता। अशफाक उल्लाह खां इस देश में जन्म नहीं लेते, जो ये कहते रहे हमेशा के फांसी मिले या उम्र कैद मिले, देश के लिए जान देने के लिए हाजिर थे। बहादुर शाह जफर को जानते होते तो आप नहीं कहते। बहादुर शाह जफर, जिसके 2 बेटे थे, जब अंग्रेजों ने उनका सर काट कर, उनके दोनों बेटों का सर काट कर बहादुर शाह जफर के पास जब लेकर आए, तो बहादुर शाह जफर से एक अंग्रेज ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, शमशीर हुई ठंडी अब हिंदुस्तान की। तो उस पर बहादुर शाह जफर का क्या शेर था और क्या अल्फाज थे बहादुर शाह जफर के, आपको मालूम है? बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की,
तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बात 5 वक्त की नमाज की रही तो हर धर्म में, चाहे आप सिख धर्म ले लें भाई, वो गुरुद्वारे जाते हैं, रोज डेली माथा टेकते हैं भाई। वो तो एक धर्म का मामला है कि भाई वो इबादत का मामला है, पूजा पाठ का मामला है। आप मंदिर जाते हैं, गीता पढ़ते हैं सुबह को, इसी तरीके से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए। और बात रही लड़कियों से बलात्कार की, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके ही धर्म के धर्म गुरुओं के नाम गुनाऊंगा तो बाबा रामदेव जी, आपकी आंखें शर्म से उठेंगे नहीं, आपका मुंह शर्म से नहीं उठेगा। जानते हैं बापू आसाराम को? हाल ही में अभी उनको उम्र कैद की सजा हुई है। ये तो आप ही के धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के तो नहीं है। बाबा राम रहीम को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, जान लेना, आप ही के धर्म के हैं। और कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी, बाबा रामदेव जी, लाला रामदेव जी, आप ही कहीं ऐसा ना हो कि इन सबकी गिनती में आ जाएं। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि आप लाला होकर, योग गुरु आप थे, कभी हुआ करते थे, अब योग गुरु नहीं है आप, लेकिन आप लाला होकर इस तरह के विवादित बयान देते हैं। क्या मजबूरी है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार हावी है? मैं जानता हूं भाजपा के नेताओं के ऊपर रोक लगाई गई है कि वो विवादित बयान नहीं दे सकते, किसी धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, ये उन पर रोक लगाई गई है। और आपने ये बयान राजस्थान के बाड़मेर में दिया है, जहां पर हाल ही में कुछ समय के बाद चुनाव होना है। मैं जानता हूं कि इसके पीछे आपका पॉलिटिकल प्रचार है, लेकिन आप अपना धंधा नहीं देख रहे हैं। और इन मुसलमानों की जो बात मैंने की, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। और अगर आप इन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं तो बालकृष्ण से कहिए कि वो आपको किताबें खरीद के देगा, उनसे कुछ ज्ञान हासिल कीजिए और उसके बाद बात कीजिए। लाला रामदेव जी, आपका धंधा जो पतंजलि की दुकान है, उस जो अब पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ही समझ लो, गल्फ कंट्रियों में भी आपका सामान बिकता है। अगर कहीं मुसलमान इसका बाइकाट कर दे तो इसका आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपने सोचा है? नहीं सोचा। लेकिन एक मुसलमान जब आपका दत्त मंजन खरीदने के लिए जाता है, आपका मंजन खरीदने के लिए जाता है, तो वो ये नहीं पूछता कि ये बाबा का मंजन है या मौलाना का मंजन है। लेकिन आपको शर्म नहीं आती। आप एक अपने आप को धर्मगुरु कहलवाते हैं, और धर्मगुरु का सबसे पहला काम होता है कि कौम को समझाना, कौम को अच्छी बात बताना, ना कि दंगे भड़काना। और जो आपने बयान दिया, इस बयान से आपके ऊपर दंगा भड़काने का केस लगना चाहिए। आपके धर्म के तमाम धर्म गुरुओं के मुझे नाम याद हैं कि जिन्होंने लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया और उनके आरोपों में वो जेल में भी गए। लेकिन आपने इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन आप मुझे एक भी मुसलमान धर्म गुरु का नाम बता दीजिए जिसकी टीवी पर आज तक एक बार भी ये खबर चली हो कि उसने किसी भी बच्ची का या किसी भी के साथ भी बलात्कार किया है। बात आतंकवाद की कर लेते हैं कि मुसलमान आतंकवाद करते हैं, तो याद कीजिए जब किसान आंदोलन चल रहा था, आतंकवाद की बात बताऊं तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर बिल्डोजर चलाया, उनको रौंद दिया, उनको किसानों को, कितने किसानों को मार दिया था अजय मिश्रा टेनी। याद है आपको? नहीं याद है। बीजेपी के कई नेता जो दंगा भड़काने के काम करते हैं, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपने धर्म का नाम लेकर आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम नहीं सिखाता आतंकवाद। आप इस्लाम की तारीख पढ़िए
और इस्लाम को जानिए, फिर उसके बारे में आप इस्लाम के बारे में बात कीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब तक आप हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर नहीं बताएंगे, तब तक मैं जानता हूं कि बीजेपी और आरएसएस की रोटी नहीं सिक पाएगी। बीजेपी की रोटी नहीं सिक पाएगी, बीजेपी का काम नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप सहारा ले रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करके और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आपके ऊपर एक पॉलिटिशियन चुनाव प्रचार हावी है लाला रामदेव जी। और आप क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि इस टाइम बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के सब बाबाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसलिए आपकी बुद्धि और बौखला गई है, मैं जानता हूं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो आज तक जैसे न्यूज चैनल पर बैठकर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं, और वहीं पर एक तरफ लाला रामदेव जी मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। ये सामान्य बयान नहीं है दोस्तों, इनको देखा जा सकता है, ये सामान्य बयान नहीं है। इनके ऊपर जो है पॉलिटिक्स का चुनाव प्रचार हावी है, यहां से अंदाजा लगा सकते हैं आप। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आज तक से जब धीरेन्द्र शास्त्री आज तक पर बैठकर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे थे, तो मीडिया को उनसे सवाल करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था, गोदी मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन वो ऐसा सवाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोदी मीडिया तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही खरीद चुके हैं। अगर ये सवाल करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो जवाब दे नहीं पाएंगे, दुम दबा के भाग जाएंगे, क्योंकि इनको अपने शो चलाने हैं। सवाल करना चाहिए था कि ये संविधान के खिलाफ है, भारत का वो संविधान जो हर सर्वधर्म निरपेक्ष की बात करता है, हर धर्म बराबर है इसकी बात करता है, तो आपको इसके बारे में सवाल करना चाहिए था। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और देश में विभाजन करने की ये जो प्रक्रिया है, देश में दंगे भड़काने की है, इनके ऊपर केस होने चाहिए, दंगे भड़काने के, विवादित बयान देने के। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब नुपुर शर्मा, एक बात और है कि जब नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब पर जब विवादित बयान दिया था, अभद्र टिप्पणी की थी, तो उसका देश को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसमें लाला रामदेव जी, आपको भी नुकसान हुआ था, गौतम अडानी को भी हुआ था, मुकेश अंबानी को भी हुआ था, देश के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इन सबको इसका घाटा हुआ था। आपने देखा था कैसे किस तरीके से विदेशों में हिंदुस्तान के, भारत के प्रोडक्टों का बहिष्कार हो रहा था। अगर यही बयान आपका ट्रांसलेट करके गल्फ कंट्रियों में भेज दिया जाए तो लाला रामदेव जी आपकी दुकान चौपट हो जाएगी, ठप हो जाएगी। लेकिन आपके ऊपर एक फिर वही बात के पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार हावी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।